अस्सलातु वस्सलामु अला मा काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वह ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफ़ात पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। बावक़ार सामाईने किराम, तिलावत करदा आयत करीमा के मातहत कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से क़बल आइए हम और आप सबसे पहले अपने मरकज़ अक़ीदत काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में ग़ुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की हमने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर हमें और आपको ये कहता है कि तुम खैर उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये हमारी तारीफ़ खुदा वहदहु ला शरीक क्यों कह रहा है इस तरह कि तुम बेहतरीन उम्मत हो? वो इसलिए कह रहा है, आगे कहता है कि तुम भलाई की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो, तो यकीनन वो इंसान कामयाब है जो बुराई होते हुए देखे और वो इंसान बुराई को रोके। वो इंसान अच्छा है, कामयाब है, कामरान है। कामयाब वो इंसान नहीं है जो बेहतरीन हवेली बना ले, कामयाब वो नहीं है
जो अपने लिए मालो दौलत के अंबार जमा कर ले, कामयाब वो नहीं है जो अपने लिए सीमो ज़र जमा कर ले। कामयाब वो नहीं है जो अपने लिए आला डिग्री हासिल कर ले। कामयाब वो इंसान नहीं है जो अपने लिए गाड़ियाँ खरीद ले। कामयाब वो इंसान नहीं है जो अपने लिए ये चाहे कि लोग हमें सलाम करने लगें। हकीकत में कामयाब वो इंसान है जो अपने ईमान को बचाकर ईमान के साथ कब्र चला जाए, वही इंसान कामयाब है। ये तो हज़ारों लाखों करोड़ों आपको मिल जाएंगे मालो दौलत वाले, इज़्ज़त व शोहरत वाले, ताकत वाले, पावर वाले, डिग्री वाले, लेकिन वो इंसान कामयाब नहीं है। कामयाब वही इंसान है जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा का शमा रोशन है और वही शमा लेकर वो अपनी कब्र में चला जाए। हकीकत में कामयाब वही इंसान है। रिवायतों में आता है कि आप कब्रिस्तान जाया करें और कब्रिस्तान जा कर के कब्र वालों से उसके हाल को दरियाफ्त करें, पूछें क्या है कब्र वालों, बताओ तुम्हारा हाल क्या है। दुनिया के बानिस्बत यहाँ की ज़िंदगी तुम्हारी कैसी गुजर रही है। कब्रिस्तान जाएं और उस कब्र से आप मुखातब हो जो कब्र धंस चुकी है, जिसकी लकड़ियां नज़र आ रही हैं, और जो इंसान उस कब्र के अंदर है उससे आप पूछें कि बताओ तुम्हारी यहाँ की ज़िंदगी बेहतर है या फिर जिस वक्त तुम बाहयात थे वो ज़िंदगी तुम्हारी बेहतर है। लेकिन आज हमें ये मौका कहाँ मिलता है। हम तरह तरह के महफिल में चले जाते हैं, किसी एक जगह बैठकर अड्डाबाजी कर लेते हैं, दुनिया के फिस्को फुजूर में हम मुब्तला हो जाते हैं, एक दूसरे की चुगली, ग़ीबत, हसद, बुराई बयान करने में हमारी ज़बान नहीं थकती है। लेकिन हमें ये मयस्सर नहीं होता, हमें ये मौका नहीं मिलता, हम इसके लिए टाइम नहीं निकालते कि हम जाएं कब्रिस्तान और कब्र वालों के हाल को पूछें कि बताओ तुम्हारी ये ज़िंदगी बेहतर है या वो ज़िंदगी बेहतर है जिस ज़िंदगी के लिए तुम दिन और रात मेहनत करते थे। तो कब्र वाले बज़बाने हाल यही कहते हुए नज़र आएंगे। क्या सवाल पूछने वाला इंसान, अरे मत पूछो यहाँ की ज़िंदगी के बारे में, यहाँ की ज़िंदगी अजीबो गरीब है, हमने इसके बारे में दुनिया में कभी सोचा ही नहीं था कि कब्र की ज़िंदगी ऐसी भी होगी। वो यही कहता हुआ नजर आएगा कि याद रखो, जिस वक्त कब्र ने हमें पहली रात में पहला झटका दिया, दुनिया की सारी खुशियों का जनाजा निकलता हुआ नजर आया। कब्र आप जाया करें और पूछा करें कब्र वालों से। हमारा तो हाल ये है कि हम साल में एक बार जाते हैं, शबे बारात के मौके पर गए, उसके बाद फिर पूरा साल कभी उस जगह नज़र ही नहीं आते। आपको मालूम है कि आपके ख़ानदान का जो इंसान उस जगह आराम कर रहा है वो आपके आने का इंतज़ार भी करता है कि वो आएगा हमारे लिए कुछ दुरूदों का तोहफा लेकर, वो आएगा हमारे लिए कुरान अजीम की आयतों का तोहफा लेकर, वो आएगा हमारे लिए अल्लाह के जिक्र की तस्बीहात का तोहफा लेकर और उसका सवाब हम तक पहुंचाएगा।
जब वो हमें ये सवाब पहुंचाएगा तो मेरा रब मुझसे भी राजी हो जाएगा और उस आने वाले से भी राजी हो जाएगा। हफ्ता में एक बार जरूर आप कब्रिस्तान जाया करें, अगर हर रोज आपके पास जाने का मौका नहीं है तो। नेक सालेह औलाद की यही पहचान है कि हफ्ते में कम से कम एक बार अपने माँ बाप के कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ें। आपको कुछ नहीं आता पढ़ने तो सिर्फ आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसका सवाब अपने माँ बाप को पहुंचा देंगे तो रब आपका कबूल कर लेगा और उसी के बरकत से उसे इतना मालामाल कर देगा कि वो आराम से कब्र में रहने लगेगा। घंटों घंटा हम बैठकर कहीं किसी की बुराई कर लेते हैं, किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, यूं ही बैठकर हम चौक चौराहे में अपने वक्त को ज़ाय कर देते हैं, लेकिन हम उसका ख्याल नहीं करते हैं कि जो इंसान हमारे लिए दुनिया में बाहयात जिस वक्त था और अपने खून पसीने को बहा बहा करके कमा कर लाता था, मुझे खिलाकर परवान चढ़ाया और मेरे जिस्म में जो भी इस वक्त आबो तवा है वो सारे का सारा दिन उस इंसान का है जो उस कब्र पर लेट रहा है। इसका ख्याल हमें कभी नहीं आता कि हम कम से कम एक बार जा करके उसकी कब्र पर खड़े होकर अल्लाह के महबूब पर दुरूद ही भेज करके उसे सवाब पहुंचा दें। प्यारे मुसलमानों, कब्र की जिंदगी अजीबो गरीब है। रिवायत में आया है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर एक बस्ती के कब्रिस्तान से हुआ और जो ही कब्रिस्तान से गुजरने लगे कब्रिस्तान में दाखिल होते और पूछते हैं, आए कब्र वालों, बताओ तुम्हारा हाल क्या है, किस हाल में तुम जी रहे हो इस जगह, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी बेहतर थी या फिर यहाँ की जिंदगी बेहतर है। तो वो कब्रिस्तान के अंदर कब्र में लेटने वाले मुर्दे कहते हैं कि ए अली, मेरे बारे में ना पूछो, पहले मुझे ये बताओ कि हम दुनिया में जो छोड़ कर आए हैं, जिसे छोड़ कर आए हैं, उनका हाल क्या है। हज़रत अली कहते हैं कि हम तो उनके बारे में तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा हाल क्या है। वो कहते हैं कि जो ही लोग मुझे दफन करके घर चले गए, कब्र ने मुझे जो ही झटका दिया पहली रात में, वो झटका इस कदर खतरनाक था, इतना डेंजर था कि दुनिया की सारी खुशियां निस्तो नाबूद होती हुई नजर आई और दुनिया की सारी खुशियों का जनाजा निकलता हुआ नजर आया। ऐ अली, मेरा दिल पास हो गया था, मैं टहल गया था, कब्र के झटके को बर्दाश्त नहीं कर सका था। ऐ अली, बताइए तुम, मैंने जिन लोगों को छोड़ कर आया है उनका हाल क्या है। हजरत अली कहते हैं, तुम किसे छोड़ कर आए। वो इंसान बोल पड़ता है कि हम अपने पीछे अपनी बीवी छोड़ आए हैं, अपने बच्चों को छोड़ आए हैं, मालो दौलत छोड़ आए हैं, हवेली छोड़ आए हैं, आलीशान मकान छोड़ आए हैं, गाड़ियां छोड़ आए हैं, दोस्तों अहबाब छोड़ आए हैं, रिश्तेदार छोड़ आए हैं। बता उनका हाल क्या है। हजरत अली कहते हैं कि तुम अपने पीछे तुमने अपनी बीवी को छोड़ा था रोते हुए, अब वो तुम्हें याद नहीं करती है। तेरी बीवी दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी खुशी के साथ गुजार रही है। जिन बच्चों के लिए तुम दिनों रात मेहनत करते थे, अपने खून पसीने को बहाया करते थे, वो बच्चे अब ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस हवेली के लिए तुमने दिनों रात अपने खून को बहा बहा करके उस हवेली को खड़ा किया था, उसे परवान चढ़ाया था, तेरे बच्चे तेरे आने के बाद उस हवेली को टुकड़े टुकड़े कर दिए। हत्ता कि उनका आलम यह था कि उस हवेली को हासिल करने के लिए भाइयों ने एक दूसरे के गिरेबान को भी पकड़ लिया। अरे तुम उस औलाद की बात करते हो जिन लोगों ने तुम्हें याद भी नहीं करते, जो लोग तुम्हें याद नहीं करते हैं, तुम उनके बारे में पूछते हो।
हज़रत अली से वो मुर्दा कहता है कि ए अली बता, मैंने अपने दोस्त छोड़ आए थे, तो हमारे दोस्तों का हाल क्या है? हज़रत अली कहते हैं किन दोस्तों की बात करते हो? अरे उन दोस्तों की बात करते हो जिनका ये कहना था क्या है मेरे दोस्त, तेरे बगैर मेरी ज़िंदगी बेकार है, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी के लम्हात नहीं गुजरते हैं, तुम ना मेरी महफिल में रहते हो तो महफिल सूनी लगती है। अरे वो लोग तो तुम्हारे गुजरने के बाद नए दोस्त बना लिए हैं, नया यार खड़ा कर लिया है, नई दोस्ती कायम कर ली है लोगों से। अरे तुम उन दोस्तों के बारे में उन दोस्तों को याद करते हो। हज़रत अली कहते हैं तुम किन लोगों के बारे में पूछते हो? अरे दुनिया बड़ी बेवफा चीज़ है। दुनिया के लोग जब कोई इंसान गुजर जाता है तो गुजरने वाले इंसान को याद नहीं करते, वो अपने काम से मतलब रखते हैं। औलादें याद नहीं करती है, बीवी याद नहीं करती है। दुनिया बड़ी बेवफा चीज़ है, वो अपने गुजरने वाले को कभी याद नहीं करती। तुमने जिनके लिए दिनों रात मेहनत करके सारी जिंदगी को सर्व करके उन सारे लोगों को आसमान की बुलंदी पर पहुंचाया था, वो अब तुम्हें याद भी नहीं करते हैं। तो प्यारे मुसलमानों, कब्र की जिंदगी को याद करो, और जो इंसान आपका चला जाए उसे भी आप याद किया करो, उसे भी आप याद करो। और हर रोज अगर आपसे ना हो पाए तो हफ्ते में एक बार जरूर कब्रिस्तान जाया करो, और जाकर कब्र वालों से पूछो कि कब्र वालों बताओ तुम किस तरह यहाँ की जिंदगी गुजार रहे हो। जब कोई इंसान ये काम करेगा तो याद रखे कि कब्रिस्तान जाकर के कब्र वालों से सवाल करने वाला इंसान कभी गुमराह नहीं होगा, कभी किसी की बुराई बयान नहीं करेगा, कभी हराम काम की तरफ अपने कदमों को नहीं बढ़ाएगा, कभी हराम चीजों की तरफ अपने हाथों को नहीं बढ़ाएगा, कभी किसी के बारे में चुगली, गीबत, हसद ये सारी चीजें नहीं करेगा। क्यों? कि उसे याद आएगा कि हमें भी एक दिन इस कब्रिस्तान में आना है, हमें भी कब्र के झटके को महसूस करना है, हमें भी मुनकर नकीर के सवालात का मुकाबला करना है। और हत्ता के आलम यह है कि कब्र के अंदर हमें अपने महबूब को चेहरा दिखाना है। बताओ, कब्र में अगर आपके महबूब आपसे सवाल कर ले कि मेरे कलमा पढ़ने वालों, तुम दुनिया में अपनी जिंदगी बड़ा ही आराम से गुजारा करते थे, हमने तुम्हें हर चीज दिया है, तुम हमें कभी याद नहीं करते थे, हमारी बातों पर कभी अमल नहीं करते थे, तो बताओ हमारा हाल क्या होगा कब्र में? हम अपने महबूब को अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे? बरोज़े क़यामत हम अपने रब को अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे, जिस रब के सामने हमें खड़ा होकर हिसाब अपना देना है। आप कब्रिस्तान जाएं और कब्र वालों के लिए आपको कुछ अगर नहीं आता है तो कम से कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसका सवाब कब्रिस्तान वालों को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि उससे कब्र वालों को फ़ायदा होता है, कब्र वालों को आराम मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इतनी बरकतें रखा है, इतनी बरकतों का जामे बनाया है उसे, कि जब कोई इंसान किसी मरहूम के नाम पर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर बख्श देता है तो रब की रहमत जोश में आती है और उस मरहूम की मग़फ़िरत फरमा देता है। रिवायतों में आया है कि आप जब कभी कब्रिस्तान जाएं तो अपने दिल को साफ कर लें और साफ और सुथरा होकर के कब्र वालों से मुखातब होकर के सवाल करें। दुनिया में हम इस कदर खो गए हैं, हम इस कदर दुनिया में गर्क हो गए हैं कि हमें आखिरत का ख्याल ही नहीं आता। हम कब्र के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि हमें एक दिन इस दुनिया से छोड़कर जाना है। आप ऐसा करें कि जब आप अपने घर में रात में काम करके आए, अपने घर वालों के साथ बैठे और अपनी बीवी के साथ रहे, तो अपनी बीवी के हाथ को पकड़ कर कहे कि मेरी शरीके हयात, इंसानी जिंदगी कब तमाम हो जाए
किसी को पता नहीं चलता। मैं बाहर रहा करता हूँ, मैं काम किया करता हूँ, अक्सर सफ़र में रहा करता हूँ। मेरी शरीके हयात इंसानी ज़िंदगी कब तमाम हो जाए, ज़िंदगी का बंधन कब टूट जाए, किसी को पता नहीं चलता। इसलिए मैं एक मशवरा देता हूँ, एक राय पेश करता हूँ तुम्हारे सामने कि जब मैं इंतकाल कर जाऊँ तो मेरा जो छोटा बच्चा हो उसे भी मेरे जनाजे में पहुँचा देना, उसे भी मेरे जनाजे में भेज देना। क्यों कि जब दुनिया के लोग मुझे दफन करके वापस चले आए तो मेरा बच्चा कब्र के पास खड़े हो करके कुछ ना कह सके, कुछ ना पढ़ सके, तो कम से कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खुदा की बारगाह में अपने हाथ को बुलंद करके कहे कि ऐ परवरदिगारे आलम, ये मेरा पाक कब्रिस्तान